प्यार करते हैं एकदम से, जेन्युइन प्यार। वो कमा नहीं रहा इस पॉइंट पे, बट आपको प्यार है और आप वर्किंग हो, सिर्फ प्यार की वजह से करोगे उससे शादी? मैं कर लूँगी। मैं नहीं करूँगी, प्यार से घर नहीं चलेगा ना। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जिसको नहीं कमाने की आदत होती है ना, वो शुरू से ही आखिरी तक नहीं कमाता। अगर कल को मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं दिखाऊंगी, बेबी ही इज लव मी, प्लीज गिव मी दिस कॉस्ट्यूम और दिस मी और दिस मी। शादी इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है, बट पैसा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मैं नहीं शादी करूँगी अगर वो नहीं कमाएगा तो। पर लड़के ना मेरे ख्याल से अगर कमा भी रहे ना ज्यादा, पर वो जताते नहीं है नहीं, कि ऐसा नहीं मैं है। तुझे संभाल रहा हूँ, तेरे नहीं परिवार यार, को ऐसा संभाल नहीं है। मैं मैंने बताऊँ देखा है आपको, बहुत इधर लोगों को लड़के यार। ज़्यादा जताते हैं। हाँ, वो रूम के अंदर जताएंगे पर बाहर नहीं, बेबी बेबी नहीं, बेबी मैं कर लेता हूँ ना, बेबी मैं शॉपिंग। बायोपिक देखी है, उसमें यही देखा है भाई, वो दोनों बच्चों को लेके बैठा है, वो बॉक्सिंग मैच लड़ रही है फाइनल, और उसने अपने सपने सैक्रिफाइस करे, उसको बॉक्सर बनाया। 2013 में कि उसने चीट भी तो किया है। पर मुझे लगता है कि लड़कों को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई तुम्हें निठल्ला घोषित करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा कोई। हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं लीज़ा और डीजे निक्की। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मज़ेदार क्या मतलब, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी रिसेंटली मैरी कॉम ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो मेरा हस्बैंड है वो शादी के बाद कुछ भी नहीं कमाता था, वो मेरी ही कमाई पे पलता था। तो भाई ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई, हेडलाइंस बन गई और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। तो उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर तुम्हारा पार्टनर कमाता है और तुम खाली बैठे हुए हो तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे। तो यही एक मुद्दा है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं, बहुत टाइम बाद लीज़ा हमारे पॉडकास्ट पे आई है और डीजे निक्की बहुत टाइम बाद आई है। स्वागत है आप दोनों का। तो निक्की जी, आपकी क्या राय है इस पे कि भाई अगर आप फ्यूचर में शादी करते हो और आप एक डीजे हो, आप बहुत अच्छा कमाते हो, और अगर आपका पार्टनर आपसे कम कमाता है या नहीं कमाता, घर पे बैठता है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी? बिग प्रॉब्लम। अगर मैं कमा रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा पार्टनर ज़्यादा भी नहीं, एटलीस्ट उस लेवल पे तो कमाए ना। बिल्कुल ही वो घर बैठेगा, पहले तो वो झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जो बेसिक नीड्स है उस पे झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज आप लोग भी देख रहे हो खर्चे नेक्स्ट लेवल पहुँच गए। बेसिक लाइफ जीने के लिए भी आपको थोड़ा सा तो इनकम होनी चाहिए। और एक इंसान कमा रहा और दूसरा नहीं कमा रहा तो वो बिग प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो घर बैठना नॉट गुड। पर अगर आप इतनी लैविश लाइफ जी रहे हो, मान लो आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इतना कि आपको पता है यार मैं इसका भी खर्चा उठा लूँगी, पति प्यार करने वाला होना चाहिए। अगर खाली भी बैठा है कोई दिक्कत नहीं, घर संभालना भी तो एक टास्क होता है, वो घर देख लेगा, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में? प्यार इम्पॉर्टेंट है, बट खर्चे अगर मैं देखूँ और जिस हिसाब से आप कमा रहे हो, अगर सपोज अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मेरे खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगे ना। तो मैं घर को देखूँ या मैं अपने हस्बैंड को देखूँ, प्यार से तो ज़िंदगी नहीं चलती है। बट एंड ऑफ द डे पैसा बहुत ज़रूरी है उसके साथ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मेरा हस्बैंड जो भी हो इन फ्यूचर, अगर शादी होती है तो उसकी भी इनकम थोड़ी बहुत हो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं 1 लाख कमाती हूँ वो 10 नहीं, एटलीस्ट 1.5 तो कमाए, 1 तो कमाए। वो बैलेंस बनना चाहिए, वो इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। पर जैसे कभी कभार सिचुएशन आ जाती है बहुत बार कि आपका पति ट्राई, सपोज फॉर एग्जांपल आपका पति ट्राई कर रहा है भाई जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, और उस टाइम पे कुछ लंबा टाइम हो गया ना काम करे हुए, तो उस चीज़ को भी आप माइंड करोगे कि भाई जैसे 1 साल वो बैठा हुआ है बट उसको ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पूरी उसने कोशिश करी, अपना 100% दिया है, बट बहुत बार नहीं लगती इंसान की जॉब। नहीं, दैट टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार वो ट्राई कर रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि वो ट्राई कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा तो उसमें उसकी गलती नहीं है ना। अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा और घर बैठा रहेगा और कहेगा नहीं बेबी दिस एंड दैट, तो वो नहीं जमेगा ना। ट्राई तो करो। अगर मैं आजकल को कहीं पे शो करने जा रही हूँ और वो मेरा बेस्ट नहीं हुआ तो वो मेरी गलती नहीं है, बट मैंने ट्राई किया था ना, वहाँ पे वो हुआ नहीं, तो मैं उधर उसको सपोर्ट करूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि नहीं हो नहीं रहा था, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। बट आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बहुत से कपल्स हैं, उनमें अगर लड़का कमा रहा है, लड़की नहीं कमा रही, लड़की घर चला रही है, तो उस चीज़ को भी आप गलत ही देखते हो कि मतलब जो आदमी है वो वर्किंग है और जो वाइफ है वो वर्किंग नहीं है, वो भी गलत ही है आपके हिसाब से? यार गलत है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं समझूंगी पर जो मेरे पीछे फैमिली है, जो मेरे फ्रेंड्स है, वो नहीं समझेंगे ना। मैं अगर उसको ताने नहीं दूंगी, सपोज यू आर माय हस्बैंड, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, बट मेरे फ्रेंड्स तो मुझे ताने देंगे ना। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एक पॉइंट में आके। किससे ताने? कैसे कि यार तू कमा रही है, तेरा हस्बैंड बैठा हुआ। नहीं, इसमें ये उल्टा कर दिया इसने कि हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ होम मेकर है, हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं कमा रही। वो चीज़ कैसे है? नहीं, वो सही नहीं है। और आज की डेट में मुझे लगता है कोई भी लड़की है वो कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे थोड़ा कर रही है चाहे ज़्यादा कर रही है, बट वो कुछ कर रही है। एक ना वो मेंटालिटी बन गई है, मेरी भी है आपकी भी। अगर हम शादी करेंगे ना तो मेक श्योर कि मेरा पार्टनर भी वर्किंग होगा, तो वो माइंडसेट है।
तो आज के टाइम पे सब काम कर रहे हैं, अगर लड़की घर बैठी है तो भी प्रॉब्लम है, लड़का बैठा है तो भी प्रॉब्लम है, तो बैलेंस करके चलना आई फील विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये तो मानते हो कि ऐसी सिचुएशंस बहुत कम होती है जहाँ पे इंसान मतलब आदमी ब्लेम कर रहा होता है अपनी बीवी को ये कि मेरे टुकड़ों पे पल रही है, या मतलब जो मेंस हैं वो बहुत कम ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मैं तो इसको अपने टुकड़ों पे पाल रहा था, जैसे उसने पूरा ब्लेम ही कर दिया एक तरीके से कि ब्लेम इसलिए कम करते हैं बिकॉज वो हमारे पीछे से चल रहा है। जो आप अपनी मम्मी दादियों को देखो वो काम नहीं करती थी, तो वो ना एक माइंड सेट है कि यार लड़की घर बैठेगी और लड़का घर चलाएगा। बट आज के टाइम पे अब हम 5-6 साल पहले की बात करें तो आज के टाइम पे लड़कियां भी अच्छा कमा रही है, तो वो माइंड सेट ना बन गया आज। और जिस हिसाब से खर्चे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड है, तो आई फील लड़की को भी काम करना चाहिए। आप एक तरफ ब्लेम नहीं करोगे, जैसे सर का क्वेश्चन है, तो आप लड़कियों को भी काम करना चाहिए और लड़की घर नहीं बैठेगी आज। तभी मुझे लगता है कि घर भी चलो और एक हैप्पी लाइफ आप जी रहे हो, यू नो। हाँ लीजा, आपका मेरे टेक हिसाब से जानते तो- हैं, क्या सीन है? यार आज के टाइम पे तो मैंने देखा सभी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड नहीं कर रहा या वाइफ है, कोई भी नहीं रहता। मैं भी हूँ, मेरी शादी होगी, अगर हस्बैंड काम नहीं कर रहा तो मैं तो, बट ऑब्वियसली बात है मैं नहीं रहूँगी। बट जो वो सिनेरियो है उनका, वो तो फिर यार बात अलग है। आप स्टेटमेंट देखो, कभी उनकी स्टेटमेंट अलग है, उनकी स्टेटमेंट अलग है। उन्होंने बोला मैंने चीट करते हुए पकड़ा है उनको, है ना, दोनों की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। एक अगर एक कहीं और आके बोल रहा है कि नहीं उसके खर्चे मैं उठाती थी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी के खर्चे पे नहीं चलता। आज की जनरेशन वैसी है भी नहीं कि मैं भी हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, आप भी इंडिपेंडेंट हो, कि कोई किसी के खर्चे पे चले, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि शायद वो गलत है। मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज़ में कि भाई मुझे नहीं लगता उसका हस्बैंड गलत है। और रही बात चीट की और इसकी या फाइनेंशियली, यार ये तो पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग होती है। पर आपको, आप अगर शादी के लिए कोई लड़का देख रहे हो और वो ऐसा देखोगे जो बराबर कमाता हो या ज्यादा कमाता मैं हो तो या चाहती कम हूँ भी ज्यादा ही कमाता कमाता हो यार, कम क्यों कमाता हो, ज्यादा ही कमाता हो ना। आगे तो फैमिली बढ़ानी होती है सबको, ज्यादा ही कमाने वाला चाहिए ना यार। पैसे से ही घर चलता है, प्यार से थोड़ी घर चलता है। और बाय चांस ज्यादा कमाने वाला एक टाइम पे ये हो गया कि भाई बिल्कुल नहीं कमा पा रहा तो हूँ, मैं तो करूंगी नहीं फिर तो। छोड़ दोगे उसे? अरे मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। नहीं, शादी के बाद शादी होने के बाद मैं शादी के बाद पॉसिबल अच्छा है। शादी के बाद तो फिर यार फिर डबल शिफ्ट करे, वो करना तो पड़ेगा ना यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होती है यार, कम कमाना नहीं कमाना ये तो कुछ है ही नहीं। आप ये देखो ना यार, आगे आपने फ्यूचर डिसाइड करना है, सारी चीज़ें करनी है, फैमिली है, शादी है, बच्चे हैं, सब कुछ सब ऊपर जा रहा है, तो फिर तो यार कमाना पड़ेगा। और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता यार किसी को कल शादी के बाद पता चला ऐसा कुछ हो गया तो फिर पंगा हो जाएगा। मैं पहले ही देख के चलूंगी, ये है मेन प्रॉब्लम यार। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें जब आती है ना तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं भाई वो तो नॉर्मल ही था, मेरे खर्चों पे पल रहा था, ये तो कहीं पे भी नहीं है। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा कोई ऐसा लड़का कि भाई जो कमाता ना हो। मैंने तो हर लड़के देखे कमाते हुए, तो भाई ठीक है, लड़कियां भी सक्षम है तो लड़के भी हैं जब उसमें शादी यार। के बाद लड़के को दिख रहे हैं लड़की अच्छा कमा रही है तो वो थोड़ा सा हाँ, ग्लिच करता है, एफर्ट करने लग जाता है भाई। आलस करता है। आलस करता है क्योंकि लड़की तो कमा रही है ना। तो वहाँ पे ये मैंने खुद देखा भी और ये होता भी है कि सपोज अगर मैं कमा रही हूँ अच्छा खासा और वो भी कमा रहा है, पर जब उसको दिख रहा है वो कर सकती है ना, तो वो वहाँ पे थोड़ा आलस करता है। अच्छा, ये होता है। बट अगर मैं आप सिचुएशन दूँ लीजा आपको कि भाई आप प्यार करते हो एक बंदे से, जेन्युइन प्यार, ठीक है, बट वो कमा नहीं रहा इस पॉइंट पे, बट आपको प्यार है और आप वर्किंग हो, सिर्फ प्यार की वजह से करोगे उससे शादी? मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, यहाँ मैं कर लूंगी, यहाँ मैं पकड़ गई, मैं कर लूंगी। क्योंकि प्यार फैक्टर आ गया। हाँ प्यार कर लूंगी यार, ऐसा नहीं है नहीं करूंगी, कर लूंगी। बट यार फिर एक टाइम पे मुझे भी वो चीज़ें परेशान करेगी कहीं ना कहीं, है ना। आज तो चलो मैं कर लूंगी, नहीं मेरे को प्यार है कर लूंगी, फिर लेकिन आगे जाके लाइफ नहीं चलेगी मेरी यार, क्योंकि फिर वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा तो मैं नहीं कर सकती ना इतना कुछ। आज मैं कर लूंगी, आफ्टर 35-40 फिर मैं क्या करूंगी। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जिसको नहीं कमाने की आदत होती है ना वो शुरू से ही आखिरी तक नहीं कमाता, और जिसको कमाने की आदत होती है ना वो शुरू से आखिरी तक कमाता है। चाहे वो छोटी एज में कमाए, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, चाहे जो, वो शुरू से ही करता है। और जिसने नहीं कमाना, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं अपने ग्रुप में भी, जिन्होंने नहीं कमाना ना वो नहीं कमाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुगाड़ करके भाई 1000 दियो, 500 दियो, 2000 दियो, वो निकाल लेते हैं। गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना, गाड़ी दे, तो ये कर लेते हैं लोग, तो ये नॉर्मल है। बट प्यार के लिए कर लूंगी, लेकिन इतना भी नहीं करूँगी, मेरा ये है। और आप डीजे निकी? मैं नहीं करूँगी। प्यार से घर नहीं चलेगा ना। अगर कल को मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं दिखाऊंगी बेबी ही इज लव मी, प्लीज गिव मी दिस कॉस्ट्यूम और दिस मी, तो वो पॉसिबल है तो ही सच्चे प्यार को छोड़ दोगे? नहीं। सच्चे प्यार को मैं
छोड़ूंगी नहीं, बट मैं उसको इतना तो समझाऊंगी कि यार कुछ तो कमा ना, कल को कुछ भी XYZ मेरी फैमिली में हो जाता है तो वो प्यार से तो नहीं होगा ना। अगर मेरे को भगवान ना करे मेरी तबीयत खराब होगी, मैं अपने हस्बैंड को दिखा के तो नहीं मेरा ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा ना, चले गई तो गांधी जी से ही ना। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शादी इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है, बट पैसा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, चाहे वो कोई माने ना माने, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। प्यार चलेगा, बट प्यार से पहले मैं उसको बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा कमा लियो, ताकि वो बेशक प्यार वो कमाए, लेकिन वो कमाए। हार्ड वर्किंग वो थोड़ा जाए, पहले काम भी करे, मैंने बेशक पैसे कमा रहे हो। पहले भी मैंने ये बोला कि अगर मैं कुछ भी कमा रही हूँ, इतना ज्यादा नहीं बट इतना तो कमाए ना। मैं 1 कमा रही तो तू 1.25 कमा, 1.25 नहीं तो 1 कमा। मैं नहीं बोल रही तू 10 कमा, बट कमा, बट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं शादी करूंगी अगर वो नहीं कमाएगा तो। और ऐसा कर सकते हो आप कि आप वो अच्छा कमा रहा है तो आप कुछ टाइम बाद कहो यार मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं छोड़ रही हूँ काम वाम अपना, मैं लोड नहीं ले रही हूँ। अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगी, जब तक मेरी बॉडी सपोर्ट करेगी मैं काम करूंगी। आज के टाइम पे कोई घर नहीं बैठने वाला, सब काम करते हैं। मैं घर भी देखूंगी और मैं काम भी करूंगी। ऐसा नहीं कि अगर मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो नहीं 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 बेबी यू जस्ट डू, आई वांट टू सिट एट माय होम, वो पॉसिबल नहीं। बट अगर जैसे हस्बैंड आपका फॉर एग्जांपल सपोर्टिव है, बट वो कह रहा है यार बस अब तू ब्रेक ले ले, मैं कर लूँगा तेरे लिए, और तू ब्रेक ले ले, बहुत काम कर लिया तूने, मेहनत बहुत कर ली, अब तू घर वर देख संभाल, तो उस वे में आप रह लोगे कि हाँ भाई ठीक है? सिचुएशन है वो मुझे घर बैठने के लिए क्यों बोल रहा है। अगर मेरा बेबी हो गया तो आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार मेरा बच्चा हो गया, मुझे उसको उसकी स्टडी पे ध्यान देना है, उसकी फैमिली पे ध्यान देना है, तो मैं सोचूंगी। बट अगर घर पे कुछ काम ही नहीं है अननेसेसरी, वो मुझे बोलेगा कि निकी प्लीज और घर बैठ जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा कभी जोन आ सकता है आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है मेरे पास ना इतने पैसे आ चुके हैं, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे हस्बैंड ने भी करी, तो चल अब अगर वो काम कर रहा है लेकिन अब आपने इतना पैसा कमा लिया, मतलब एक ऐसा गुड इनफ मनी आपने बना लिया, तो फिर आप नहीं करोगे? ऐसा ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा सेविंग ही काम नहीं करने हो वाले रहा। लोग प्रॉब्लम तो ये नहीं सेविंग तो नहीं हो कोई रहा। नहीं बैठता यार, काम करने वाली औरतें तो वैसे भी नहीं बैठती। अगर वो ये कह रहा है ऐसी मजबूरी आ गई कि भी माँ बाप की सेवा कर ले अब तू और काम छोड़ दे, तो कर लोगे? तो उधर मैं उसको समझाऊंगी कि मैं सेवा भी करूंगी पर मुझे काम करने दो। हाँ, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जा रही है कि मेरे काम की वजह से मैं आपके पेरेंट्स को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं काम को छोड़ दूंगी। तब वो एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं उस पर आर्ग्यूमेंट और मैं फाइट नहीं करूंगी कि नहीं कि नहीं बेबी नहीं मैं काम ही करूंगी, मैं आपके पेरेंट्स को नहीं देखूंगी, तो वो उधर मैं गलत हूँ ना। वो एक अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी कहते हैं उधर, तो उधर मैं अपने काम को छोड़ दूंगी क्योंकि वो मुझे सारी चीज़ें दे रहा दैट पॉइंट पे ना, तो मैं उसकी फैमिली को सपोर्ट करूंगी और प्यार से मैं वो चीज़ छोड़ दूंगी। आप बताओ दिल्ली जी, आपका क्या टेक है इस पे? भाई मेरा इस पे ये टेक है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पार्टनर है वो वर्किंग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसके पैसे के लिए चाहता हूँ कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा कमा लेंगे, बट मैं चाहता हूँ उसका ना एक फिक्स रूटीन हो। ज्यादा कमाती है तो प्रॉब्लम है? नहीं, आपसे ज्यादा कमाती है तो ज़्यादा कमा रही है कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मौज की बात है, तो मजा तो मौजा ही मौजा। कि ज़्यादा पैसा कमा रही है, वो वाली चीज़ पर भी कहीं आएगी ना कि- कहीं अंदर लगेगा नहीं कि फिर भाई ये भी यार तो हो सकता है कि वो मुझे कहे घर पे अबे तू ज्यादा तो कुछ भी नहीं कमाता, ईगो प्रॉब्लम। क्योंकि हमने देखा है जब लड़कियां पैसा कमाने लगती हैं तो थोड़ा सा ईगो आ जाता ऐसा है। कुछ नहीं है, लड़कों में भी आता है। भाई अगर मैं अगर मैं उससे कम कमा रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो तो फिर तब देखी जाएगी जब वो बोलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। पर लड़के ना मेरे ख्याल से अगर कमा भी रहे ना ज्यादा, पर वो जताते नहीं है नहीं, कि ऐसा नहीं मैं है। तुझे संभाल रहा हूँ, तेरे नहीं परिवार यार को ऐसा संभाल नहीं है, मैं मैंने देखा बताऊं है आपको, बहुत इधर लोगों को लड़के यार। ज्यादा जताते हैं। हाँ, वो रूम के अंदर जताएंगे पर बाहर नहीं, बेबी बेबी नहीं, बेबी मैं कर लेता हूँ ना, बेबी मैं शॉपिंग। पर जब अच्छा। घर जाते हैं ना वही बेबी को फिर सुनाया जाता कि अगर ये तू कमा रही थी ना हाँ, तो तुझे पता exactly। लगता। रियलिटी है बॉयज की, बंद कमरे में बाहर कुछ और अंदर कुछ। और बाहर कैसे होते हैं? बेबी आपको जो चाहिए वो ले लो। भाई लेकिन ऐसा है नहीं, ताली तूने मार दी, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं। ये नहीं कह सकते कि हर कोई ऐसा है। 5 उंगली जैसे इक्वल नहीं है तो हर इंसान इक्वल नहीं होता। अगर कोई ये अच्छा है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, बट जितना भी अच्छा क्यों ना हो ना, यार, एक end point of वो the day बट बोला बोलेगा। जाता है यार, क्यों नहीं सुनाते? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस देखें तो वहां पर मेरे ख्याल से लड़कों ने कम जताया है कि कैसे? क्योंकि आपको हम थोड़ी देखते पता हैं लड़कियों का लाइफ स्टाइल क्या है यार, नहीं, बेबी नहीं, जो नहीं वो यार। स्लीपिंग टाइम होता है ना तो भी हो जाता है, बेबी अगर आप भी थोड़ा कर दो ना तो ज्यादा अच्छा। वो वे ऑफ टॉकिंग होता है उधर, चिल्ला के नहीं बोल रहा बट वो प्यार से बोल रहा, पर वो जताएगा। ये फैक्ट है, ये एक्सेप्ट करो। बट आपने जैसे बोला कहीं ना कि कहीं सारे तिल्ली सी छोड़ देगा। भाई कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी भी होता है, मुझे लगता है बंदा ना मतलब पार्टनर जो है मिसअंडरस्टूड कर रही है, मतलब उसने बोला कुछ है, बंदे ने कुछ और बोला, तो फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार ये जता रहा है या कुछ, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है आप फिर अपने पॉइंट में बोल रहे बिकॉज यू आर द बॉय।
आप ये कह रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि वो कुछ और पॉइंट बोल रहा है पर लड़की गलत समझ रही है। चलो यार, वैसे हो सकता है बट आपने जैसे आप रहे होगे, आप दोनों रिलेशन, मुझे पता नहीं, अगर रहे हो तो आपके क्या कभी बॉयफ्रेंड रहते हुए भी कि कभी जताया लड़कों ने कि भाई मैंने तुझे गिफ्ट दिया, कुछ दिया, या मैं तेरे से मतलब कोई- ज्यादा कमाता हूं। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे सिचुएशन में ऐसे केस नहीं आने दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही दे दिया है। तो आपने जता दिया। बताया नहीं, ये आपके क्वेश्चन पे मैंने बोला, बट ऐसा नहीं कि मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं यार मैं ही कर रही हूँ, तू नहीं कर रही। वो होता है ना, प्यार में आप सब कुछ दे रहे हो, अंधे हो जाते हो। तो आपके माइंड में कभी तो आता हो कि यार मैं ही दे रही हूँ? नहीं, तो बट माइंड में ये आते हैं ना, कभी तो सुधरेगा, कभी तो कुछ करेगा, कभी तो कुछ, वो कुछ कुछ करते 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 फिर वो कहीं और ही चला जाता है, वो दूसरी गली पकड़ लेता है। तुझे क्या लगता है पीयूष की, तुझे क्या चाहिए? मुझे लग रहा है लीजा कुछ कहना चाहती है, फिर मैं कहूंगा। ये भरी बैठी है। अगर भरे बैठे तो जल्दी बोलो। नहीं यार, मुझे भी लगता है सही बोला इन्होंने। मैंने तो गिव एंड टेक रखा ही तेरे नहीं है। तू तो रिलेशनशिप में रही है, तो तेरा कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बेकार था, वर्स्ट। ना मैंने कुछ लिया ना मैंने कुछ दिया। दिया ही होगा, लिया नहीं देखा, कुछ भी। लड़की देती ही है, प्यार लिया भी दे रही, नहीं सब कुछ दे रही है, बट वो वेट कर रही होती है कि यार कभी तो सुधरेगा वो। मेरे को इस सिचुएशन से ये समझ में आया भाई, कभी भी किसी लड़के को किसी लड़की के लिए जिससे वो प्यार भी करता है, अपने सपने सैक्रिफाइस करके कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं करना चाहिए, वरना उसका कटेगा ही, जैसे उसके हस्बैंड का कटा कि अपना करियर छोड़ दिया, बच्चों का ध्यान रखा कि तू बॉक्सिंग कर। भाई साइड बाय साइड कुछ करते रहो, अपनी हसल जारी रखो, अपने सपने जिंदा रखो। भाई मैं भी ये सोचता हूँ कि लॉन्डो को ना भाई कमाना चाहिए, कोई भी लड़का हो। मतलब ये होता है ना एक, चल ठीक है मजबूरी की भाई नहीं कमा सकते, वो तो भाई समझ आती है, लेकिन लड़के को मेरा ये मानना है कि कमाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और भाई मर्द मर्द है भाई, मतलब वो बनाई इसलिए कि घर चलाए, या फिर मेरा तो ये मानना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, घर चलाए, बच्चों को पाले, क्योंकि सदियों से हम ये देखते हुए आ रहे हैं और अब के थोड़े जो हम लड़के देखते हैं वो नहीं कर रहे काम। तो मुझे लगता है लड़कों को और भाई इस चीज़ पे स्टैंड अप होना चाहिए कि भाई हम चीज़ कर रहे हैं, तेरे लिए भी कर रहे हैं, तू मेरे लिए कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि भाई मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए भी कर रहा हूँ, और वो अनविलिंगली अनसेड वे में कर रहा हूँ कि भाई मैं उस चीज़ को मैटर नहीं कर रही मेरे को। अगर मैं भाई अपना परिवार पाल रहा हूँ, कुछ भी पाल रहा हूँ, वो चीज़ ये इनबिल्ट होनी चाहिए इंसान में कि ये तो भाई मुझे करना ही है, और इस चीज़ के कोई शर्म या कोई इस चीज़ का बुरा मानना आई थिंक भाई होना नहीं चाहिए। और वैसे मुझे लग रहा है अच्छे लड़के जताते भी नहीं है। अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है तो वो जताएगा नहीं, समझ रहे हो जो आप कह रहे हो कि बहुत से भाई पर हो वो सकता है होंगे भी कुछ डिपेंड ऐसे। करता है कि उसका पार्टनर कैसा कैसा है, है, वो exact. उसको मजबूर कर रहा है जताने पे या नहीं, या उसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। बट भाई मेरे को ये लगता है कि अगर आप कभी ना आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए सैक्रिफाइस करो तो बैक ऑन ट्रैक आ जाओ। मतलब जैसे उसने अपना पूरा करियर ही छोड़ दिया था। और उसने फिर एक आधे टाइम बाद आके सुनाई दिया कि मेरी कमाई पे पल रहा था। जबकि हमने जो बायोपिक देखी है उसमें यही देखा है भाई, वो दोनों बच्चों को लेके बैठा है, वो बॉक्सिंग मैच लड़ रही है फाइनल, और उसने अपने सपने सैक्रिफाइस करे, उसको बॉक्सर बनाया। मतलब जितना हमें दिखाया गया उसमें, मूवी की तो बात कर रहा हूँ, तो यही दिखाया गया और कि भाई वो यही हुआ है असली जिंदगी। घर वो चला रहा है। और मैरी कॉम के जो हस्बैंड की रील आ रही है अभी, वही आ रही है कि मैं देखो इस कमरे में रह रहा हूँ और वहीं पे ही और कुछ 2013 में कि उसमें उसने चीट भी तो किया है, उसने बताया तो कि भाई उसने चीट किया है। भाई वही है, या तो ये हो सकता है अब उसने अपने पार्टनर से कहा हो कि यार अब बॉक्सिंग हो गई, अब तो कुछ काम कर ले, या मेरा मैनेजर बन जा, या कोई 2-4 रुपए कमा के ले आ, कहीं तो लग जा। वो नहीं लग रहा होगा, वो सच में ऐसा हो सकता है भाई बीवी की कमाई पे पल रहा हो, तो एंड में आके उसको चीट करना ऑप्शन दिखाओ या जो भी दिखाओ, जो भी सही। पर मुझे लगता है कि लड़कों को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई कोई तुम्हें निठल्ला घोषित करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा कोई। लड़कों के लिए वैसे प्रॉब्लम दोनों उसमें ही है, अगर वो काम कर रहे हो तो भी, अगर ना कर रहे हो बट तो लेना भी चाहिए, लड़कों को काम करना ही चाहिए। मेरा मानना तो ये, भाई आजकल लड़कियां कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए बट लड़कों को तो काम करना चाहिए। यार आप मुझे बताओ, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाओगे, ये बोलोगे कि आधा आधा कर लेते बिल? नहीं ना, तो कमाएगा यार, जरूर कमाना चाहिए। कल के दिन यार क्या क्या इज्जत रहेगी? हम जिस सोसाइटी में बैठते हैं उठते हैं, वहाँ पे थोड़ी मैं अपने बंदे को बोलूंगी जो कमाता नहीं है, मैं उसको थोड़ी ले जाऊंगी यार कि भाई मैं नहीं ले जा सकती, मुझे शर्म आएगी कि मैं बिल पे कर रही हूँ। एक प्यार में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो गॉसिप में नहीं अच्छी लगती ना, कि 4 लोग गॉसिप भी करेंगे, यार वो आई थी अपने बंदे के साथ, उसका बंदा तो बिल भी नहीं पे कर सकता, ये नहीं, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए तुम्हें उस तरीके से बनना पड़ेगा कि तुम 4 लोगों में भी जाओ ना तो तुम्हें लगे कि भाई यार दोनों कमाते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उठाते हैं, दोनों घूम सकते हैं, दोनों जा सकते हैं, वो वाला चाहिए सब कुछ। और लड़कियों का मेरे हिसाब से ज्यादा ना सोसाइटी के हिसाब से देखे तो मैटर करता नहीं है कि कमाना ना कमाना, लड़के का ज्यादा Reality मैटर एक सेट करता है। बैठी हुई है ना पीछे से, क्योंकि जो हमारी दादियाँ थी, नानियाँ थी, कि वो तो इतना नहीं करती, बट अब थोड़ा सा चेंज हो गया वो लाइफ। भाई ये भी है ना कि मुझे लगता है कि लड़कियां इस बनी ही इस तरीके से नेचुरली कुदरती कि वो घर ज़्यादा अच्छे से संभालेंगे एज कम्पेयर टू मेल्स। मतलब लड़के घर में इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से लड़की कर पाएगी, और लड़का जितना अच्छा कमा सकता है उतना अच्छा शायद लड़की ना कमा पाए, बट इट्स द अदर वे ऑल्सो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है। और शुरुआत से ही ये होता आ रहा है कि भाई राजा महाराजाओं का टाइम देखे तो जंग पे वही लड़ने जाते थे, बचाते भी वही थे, तो मतलब बाहर निकलने का काम है मर्द का कि भाई बाहर बट जाओ, अब काम सब करो, लड़ो। उल्टा हो गया है, लड़कियां लड़ रही हैं, लड़के पीछे हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कहीं पॉइंट पे। हाँ बट इस गैप को फिल करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए और काम। भाई लड़कों को करना चाहिए, नहीं तो फिर यही होगा। फिर हाँ बेइज्जती भाई, के लिए सुनने को तैयार मिला रहो है कभी कि 4 भी। लोगों से इतना तो कमाए कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर ले। बेबी बेबी करके आई लव यू बोल के वो कितना इधर उधर से ले लेगा। आप अगर इफ़ आई लव यू तो आप मेरे को एक बार बोलोगे कि निकी जस्ट आप हम इतना कर लेते, मैं एक बार एडजस्ट करूंगी, 2 बार एडजस्ट करूंगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से बोरो कर लोगे, बट कितनी बार? थोड़ी तो आंखों में शर्म होती है। अपने बेसिक नीड के लिए आई थिंक आपको थोड़ा कमाना चाहिए, सही बात। थोड़ा बहुत तो आप कमाओ। तो हर बार आप मांगोगे या किसी से बोरो करोगे तो एक वो गॉसिप्स भी बन जाएगी और वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, चीज़ वो खराब होना ही होना एंड ऑफ द डे। कोई भी प्यार में इतना अंधा नहीं होता। इस केस में तो मैरी कॉम के केस में तो चीटिंग भी इन्वॉल्व थी दोनों तरफ से ही, तो भाई फिर क्या ही टिकेगा रिश्ता किसी का, तो यही बहुत बेकार चीज है। चीटिंग तो वैसे भी बेकार है यार। चीटिंग तो बहुत गलत बट चीज़ है। ओवरऑल दोनों को काम करना पर भाई मेरे को ये लगता है कि इंसान के कैरेक्टर से बहुत चीज़ें डिफाइन होती हैं, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रईस से रईस भी चीट करते हैं, उनके पास तो पैसे की भी कमी नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों सक्सेसफुल हैं फिर भी चीट कर लेते हैं कि इमोशनल सपोर्ट नहीं है। पैसा है तो सपोर्ट नहीं है, बात करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है, तो चीट करने वाला कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। बट ये है कि भाई अपने इंडिविजुअलिटी के लिए खड़े रहो, किसी पे इतने न्यौछावर मत हो जाओ कि भाई अपने आप को भूल गए, परेशान हो गए। जिंदगी चलती रहनी और चाहिए। सबका ठीक ना एक टाइम पे यार, उनके हिसाब से ठीक ही है। एक टाइम पे चीटिंग के बाद लग रहा है उसने चीटिंग जैसे कर ली, उसे सही लग रहा होगा उस टाइम पे भाई कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और उसकी वाइफ को लग रहा होगा भाई ठीक है मैं छोड़ रही हूँ। मतलब सबका अलग यहाँ पे अलग मैं है एक ना गाना भाई। गाऊंगी, हम अगर किसी मैं को होती ना, जज नहीं प्यार कर होता सकते। कई बार है, दिल तो बच्चा है जी, तो प्यार तो कई बार हो जाता है ना, चाहे जितना भी पैसे वाला हो, कुछ भी हो जाता है प्यार। बट वो गलत है। अगर मैं आपको प्यार कर रही हूँ तो आप कहीं और जा क्यों रहे हो? वो आपका एक माइंड सेट है। जिसको चीट करना है ना वो चीट करेगा ही करेगा, चाहे उसकी बीवी बहुत सुंदर हो या बहुत भी रिच कर लेगा हो, वो। कहीं पे भी कर लेगा। वो फ्रेंड ग्रुप में भी कर लेता और आपको पता नहीं चलता, और आपकी फ्रेंड भी आपको नहीं बता रही है। तो उसका वो माइंड सेट है, उसको चीट करना है तो क्यों करना है भाई? जब मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ या XYZ जो भी कपल से सब दे, तो बाहर क्यों जा रहे हो आप? क्या रीज़न है? एक चीज़ के लिए, 2 चीज़ के लिए क्यों ऊपर मत जाओ ना। वो एक लड़की आपको सब कुछ दे रही है, चीट मत करो। अगर वही चीज़ लड़की कर रही है तो लड़की तो बहुत बदनाम हो जाती है। लड़का क्यों नहीं बदनाम होता? हर जगह character पे आ लड़की क्यों जाता बदनाम है। हो रही है? फिलहाल इसको एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है पैसों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके? आप भी अपनी राय ज़रा कमेंट सेक्शन में दो यार हमें, और हमारे दोनों ब्यूटीफुल गेस्ट को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, मज़ा सा आ जाएगा ज़िंदगी में। बाकी अपना ध्यान रखो, नाइट टॉक के एपिसोड एंजॉय करते रहो। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।